हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज की ही कुछ चीज़ें आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कुछ परसेंटेज में हमारी चीज़ें कुछ पेंडिंग रह गई थी, उन्हीं पेंडिंग चीज़ों को हम आज क्लोज करेंगे थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं मेरे को डाउट के फॉर्म में, तो वो आज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो उसी के बारे में है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकल बेस्ड थोड़े हैं, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं एक तरीके की। इसमें परसेंटेज ऑफ वर्ड ऐसा नहीं कि 40% ऑफ 20 निकालना है या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस थोड़े हैं, थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी तो आज क्वेश्चंस जो बच्चों के डाउट्स आए हैं पहले मैं वो देखता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अपने अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा हुआ है, क्वेश्चन था एन एलॉय कंटेन्स 40% ऑफ कॉपर, एन एलॉय contains 40% copper and 32% nickel and rest जिंक, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें कह रहा फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। ये तीनों को मिला के एलॉय बन रहा है एक तरीके का, ठीक है ना। अब बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि कॉपर कितना है 42%। 40% क्या है कॉपर, 32% क्या है निकल, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों को का पार्ट कितना है 42%, 40% प्लस 32%, तो रेस्ट कितना बचा 100 में माइनस कर देते हैं इन दोनों को ऐड करके। क्या हुआ परसेंट 172, दिस विल बी 28%, ठीक है। क्या हुआ 28% हुआ और 28% ही क्या है रेस्ट जिंक। कितना रेस्ट जिंक। और अब कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। जो एलॉय है कितना है वो 1 kg, कितना है 1 kg। अब रेस्ट में उसमें निकालना है, जिंक निकालना है। जिंक अभी है कितना 28%, रेस्ट यही तो जिंक था, जिंक रेस्ट वाला। जिंक कितना 28%, 28% ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब क्या हो गया 28/100 इंटू 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 280 ग्राम। 280 ग्राम, 280 ग्राम, 280 ग्राम, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, यही आंसर है इसका कि 280 ग्राम निकालना है हमको, ठीक है ना। हमें 280 ग्राम इसका आंसर है कि हमें जिंक निकालना था। फाइंड द मास ऑफ जिंक, कितना आया 280 ग्राम। और सबके निकालना चाहोगे तो वो भी निकल आएंगे। 40% निकालना चाहोगे 40% ऑफ 1 kg का वो निकल आएगा, 32% निकालना चाहोगे वो निकल आएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ट्राई करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन की बात हो रही है। टाउन की पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो है 54,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन 54,000, ठीक है। क्या है 8% एनुअली क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है। क्या हो रही है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 8% एनुअली, ठीक है।
8% इंक्रीजेस, इंक्रीमेंट कितना होता है? 8% एनुअली होता है। ठीक, अब क्या हुआ? कह रहा है कि व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, एक साल पहले की उनसे रिक्वायरमेंट है कि एक साल पहले की क्या रही होगी वो बताना है। एक साल पहले के लिए हमने लेट कर लिया, लेट लास्ट ईयर पॉपुलेशन इज एक्स। ठीक है, उसी में एक्स में ही 8% का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गई? क्या हो जाएगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन थी क्या? 54,000। अब देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन एक्स प्लस कितने परसेंट, हमने टी ले लिया, इसको क्या लिया? टी। टी प्लस कितने परसेंट? 8% ऑफ टी। 8% ऑफ टी क्या हो गया? 54,000। ध्यान से देखिएगा, 8 प्लस 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू 54,000। कितना हो गया? 108t अपॉन 100 इक्वल्स टू 54,000। ठीक है, टी की वैल्यू क्या आ गई? टी की वैल्यू क्या आ गई? 54,000 इंटू 100 अपॉन 108। अब ध्यान से देखिएगा, 54 टू सा कितना होता है? 108। तो ये कितना हो गया? 100। अब क्या हुआ? टी की वैल्यू, ये 2 से गया 50, तो कितनी आ गई? 5,000। कितनी आ गई? 5,000। तो पॉपुलेशन क्या थी? क्या आई? 5,000। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या थी? 5,000। कितनी आई? 5,000। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा 7,000 रुपीज को 3 पार्ट में डिवाइड होना है, ए बी सी, और जो ए को मिलता है वो 50%, ए को क्या मिलता है? 50% ऑफ बी, बी को क्या मिलता है? 50% ऑफ सी, और सी को तो जो मिलता है वो सी को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। जो सी को मिलता है वो सी को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कह रहा 7,000 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए को मिलता है 50% बी का, बी को मिलता है 50% ऑफ सी का, और सी को सी का ही मिलता है। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात आ रही है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट मैंने क्या किया? लेट सीज अमाउंट एक्स, सीज अमाउंट कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। अब सी का अमाउंट एक्स है, तो अब तीनों का अगर अमाउंट मैं बात करूं, तीनों अमाउंट की, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 7,000। ए को क्या मिल रहा है? बी का 50%। अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, 50% ऑफ बी, और बी को 50% ऑफ सी, प्लस सी इक्वल्स टू 7,000। अब उल्टा अपोजिट साइड से देखेंगे, ध्यान से देखना। सी का क्या मिल रहा है? मैंने इसको टी ले लिया। क्या लिया? टी। ध्यान से देखना, 50% ऑफ बी प्लस 50% ऑफ सी, सी का कितना है? टी, 7,000। अब 50% ऑफ सी कितना हुआ? 50 अपॉन 100 टी। सी का 50%, सी का 50% हो रहा है, सी का 50% कितना हुआ? 50%, 50 अपॉन 100 टी, कैंसिल 2, क्या हुआ? प्लस टी बाई 2 प्लस टी इक्वल्स टू 7,000। अब इसमें क्या हुआ? बी का 50%, इसका 50%, क्या हुआ? 50% ऑफ
t/2 क्या हुआ 50/100 इंटू t/2 प्लस t/2 प्लस t 7000 क्या हुआ 50 से 100 2 तो क्या आ गया t/4 t/2 प्लस t इक्वल्स टू 7000। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ये इनटू नहीं है ये प्लस है, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या आया, एलसीएम इज 4 t प्लस 2t प्लस 4t इक्वल्स टू 7000। कितना हुआ 4 2 6 6 1 7 कितना हो गया 7t/4 इक्वल्स टू 7000। 7 से कैंसिल 7000, 4 उधर मल्टीप्लाई तो t की वैल्यू क्या आ गई 4000। तो c को क्या मिला 4000, c को क्या मिला 4000 रुपीज। तो b को क्या मिलता है, c को कितना मिला 4000 रुपीज, b को क्या मिला उसका 50%, c का 50% कितना हुआ 2000, a को कितना मिला इसका 50% 1000 रुपीज। कितना 1000 रुपीज, कितना देखिए 4 2 6 6 1 7000 आ गया ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि ए और बी की दोनों लोगों की इनकम है, एज इनकम और बीज इनकम की डिफरेंस की बात होगी अब यहां पे। ए की इनकम ज्यादा है बी से, कितनी 10%, कितनी 10%। ए से बी से कितनी ज्यादा है 10%। मान लेते हैं लेट बी की इनकम कितनी है, बीज इनकम 100 रुपीज, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एज इनकम विल बी 110 रुपीज हो जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है जो वो बी से कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस 10% का है। बी कितने परसेंट कम है ए से इनकम के मामले में, बी इज लेस देन एज इनकम बतानी है, कितनी कम है, बी की इनकम ए से कितने परसेंटेज कम है, बी की इनकम ए से कितनी परसेंटेज कम है। फिर से सुनिए, दोनों में डिफरेंस दे रखा है इनकम का और कह रहा बी की इनकम कितनी लेस देन है ए से परसेंटेज के फॉर्म में, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात पूछ रहा है कि जब दोनों में इनकम में डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो रहा है इनकम का डिफरेंस आ रहा है, तो इनकम का डिफरेंस तो 100 रुपीज 110 रुपीज। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, ध्यान करिएगा आप लोग। जब भी होता तो ऊपर क्या वैल्यू आती थी, डिफरेंस इन अमाउंट, क्या होता था डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, क्या ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 ये क्या एक्चुअल परसेंटेज लेस परसेंट, अब यहां पे लिख सकते हैं एक्चुअल परसेंटेज नहीं लेस परसेंटेज, लेस परसेंटेज। ठीक है,
अब मैं यहां पर क्या बताऊं, अब ये बताइए बी से ए में डिफरेंस कितना है, 10% का। 100 और 110 में कितना है, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, आप कहोगे क्या आएगी ओरिजिनल क्वांटिटी। हमेशा जब बात कर रहा बी से लेस देन कितना, ए से, बी का ए से लेस देन का देखा जा रहा है रेशियो, तो कितना हुआ 110 इंटू 100। क्यों, हम बात किसकी कर रहे हैं, बी से लेस देन ए से। बी का तो डिफरेंस आ गया, बी का तो ए से आ गया, बट लेकिन ए की बात अभी डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, ए से कंपैरिजन में कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए से। कम थी ना बी से ए से, इसलिए किया गया इसको। बी से ए का रेशियो देखेंगे उस तरीके से। बी का तो हमने देख लिया परसेंटेज डिफरेंस इतना है, लेस देन है कितना, 10 रुपए। अब 110 रुपीज क्या ओरिजिनल क्वांटिटी मानी जाएगी। तो क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 100 अपॉन 11 कितना हो गया, 9:1/11%। कितना हो गया, 9:1/11%। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, A's income, B's income, A's will be 110 rupees, B's let B's income 100 rupees, डिफरेंस निकाला उससे कर दिया। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन आगे और करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन पीटर गेट्स 98 मार्क्स। पीटर गेट्स 98 marks, this amount to 56% of the maximum marks. This amount amounts to 56% of maximum marks. ठीक है ना, what are the maximum marks? मैक्सिमम मार्क्स, सोचिए थोड़ा। कह रहा है पीटर को कितने मिलते हैं मार्क्स, 98, और कह रहा है दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ये अमाउंट क्या है, 56% है मैक्सिमम का। किसका, 56% है जो ये मार्क्स हैं, दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ मैक्सिमम, मतलब फुल मार्क्स। तो मैंने क्या किया, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज टी। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 56% ऑफ टी इक्वल्स टू 98। बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या हुआ, कह रहा है उसको मिलते हैं 98 मार्क्स, और ये फुल मार्क्स के 56% है, मैक्सिमम है ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो क्या हुआ 56 अपॉन 100 टी, 98 टी की वैल्यू क्या आ गई, 98 इंटू 100 अपॉन 56। बताइए क्या होगा क्या होगा, 49, 28, 2 से डिवाइड कर दिया, 7 से गया, 7 4 जा 28, 7 7 जा 29, 4 से गया 25। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 175। कितनी आ गई, 175। कितने मार्क्स आए, 175 मार्क्स। ये किसी बच्चे की क्वेरी थी, वो है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आया, 175 मार्क्स। कितने आए, 175 मार्क्स। ठीक है ना, वो 56% ऑफ टी इक्वल्स टू 98। सॉल्व कर लिया इसको, नोट कर लीजिए।
ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन इज किसी बच्चे के एग्जाम में मार्क्स आते हैं और वो फेल होता है, ठीक है ना। थर्टी परसेंट स्टूडेंट आर फेल्ड इन इंग्लिश, 35% student are failed in maths and 27% students are failed in both subjects. both subjects, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो क्या हुआ बताइए क्या होगा। बताइए क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए होना ये चाहिए कि अब 27% जो मार्क्स हैं वो दोनों में फेल हो रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। इसका कुछ वेन डायग्राम टाइप बना लेते हैं। कह रहा 27% है जो दोनों में फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों में फेल हो रहे हैं। 27% जो है वो दोनों में फेल हो रहे हैं। और ये जो अब ये आया, सो 27% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब एक बताइए, उसमें वो भी तो काउंट हो जाएंगे 30% इंग्लिश वाले 27% में। 27% जो सब्जेक्ट में दोनों फेल हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं दोनों में फेल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं जो सिंगल फेल हो रहे हैं 30%, 35%। अब एक बात बताइए मेरे को, ये क्या ये 3% नहीं आएगा और ये 8% नहीं आएगा? ये इंग्लिश था और ये मैथ्स था, ठीक है ना। अब 3% क्यों आया? 27 प्लस 3 कितना हुआ? 30%। 27 प्लस 8 कितना हुआ? 35%। और इन दोनों में जो कॉमन आए वो कितने थे? 27%। तो मैंने क्या किया था, 30 में से 27 को माइनस किया, क्या आया? 3%। 27 में से 35 से 27 माइनस किया, क्या आया? 8%। समझ में आ रहा ना। तो बस वही किया हमने, और कुछ थोड़ी किया है काम, कुछ डिफरेंट नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, बस माइनस किया है उसको। अब एक बताइए, ये सब फेल है, ये सब क्या है? फेल। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है टोटल फेल्ड स्टूडेंट परसेंट। नंबर 2, टोटल फेल्ड, टोटल पास्ड स्टूडेंट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तीनों का सम फेल्ड स्टूडेंट परसेंटेज कितना आया? 3 + 27 30, कितना हो गया? 38%। तो पास्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना होगा? 100 - 38, 62%। कितना होगा? 62%। कितना हुआ? 100 में से 38 माइनस कर दिए, कितना आया? 62%। यही दोनों उसका है। अच्छा ये नोट कर लीजिए, फिर आगे थर्ड पार्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब अगर कह रहा है कि थर्ड पार्ट है, इफ 240 स्टूडेंट्स आर पास्ड, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये बताना है, ठीक। अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल पास स्टूडेंट कितने थे?
62%, कितने? 62%। तो क्या हो गया? 62% ऑफ टोटल स्टूडेंट ले लिया मैंने, क्या लेट कर लिया, लेट टोटल स्टूडेंट इज टी। तो 62% ऑफ टी कितना हो गया? 248। कितना हो गया? 248। कितना हो गया? 248। क्या आया? 248 स्टूडेंट है, 62% ऑफ टी पास थे। अब क्या हुआ? 62/100 इंटू टी इक्वल्स टू 248। टी क्या हो गया? 100 इधर चला गया, 100/62। ध्यान से देखिएगा, ये कितने टाइम्स गया? 4। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 400 स्टूडेंट्स। कितनी आ गई? 400 स्टूडेंट। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? 400। अगर ये 248 पास हो रहे होते तो। दैट्स इट, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा। समझने की कोशिश करिएगा। क्या हुआ? एक क्वेश्चन है कि किसी विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन 8000 है। ठीक, अब क्या हुआ? ये लास्ट ईयर की है, मान लीजिए। क्या हुआ? लास्ट ईयर की है। 6% इसमें ऐड हो गया के 6% मैन ऐड हो गया कहीं से और 10% वुमेन ऐड हो गई है कि कहीं से। तो दोनों सबकी मिला के पॉपुलेशन क्या हो गई? 8600। अब क्या हो गई? 8000 से क्या हो गई? 8600 हो गई पॉपुलेशन। कितनी हो गई? 8600। मैंने क्या किया, क्या करेंगे? और कह रहा है मैन की वुमेन की दोनों की बताइए अब कितने कितने नंबर हैं। तो मैंने कहा लेट मेंस पॉपुलेशन इज एक्स। यार टी ले लो यार, टी। क्या हुआ? बात समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने कहा मेंस पॉपुलेशन प्रेजेंट, मेंस प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब अब कहा उसने कि भाई टी थी पिछले साल की जो जब चल रहे थे नंबर, उसमें 6% ऐड हो गए। तो क्या हो गई? टी प्लस 6% ऑफ टी, 6% ऑफ टी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि पुरानी वाली प्लस उसका 6% ऐड हुआ, तो क्या आया? टी प्लस 60/100। एलसीएम लिया 1 का तो कितना हो गया? 106 T/100। 106 T/100 ये हुआ जाके। इतनी बात क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। अब वुमेन्स की पॉपुलेशन, वुमेन्स पॉपुलेशन क्या हुआ? हुआ ये कि मेंस की पॉपुलेशन टी थी तो वुमेन्स की पॉपुलेशन क्या हो गई? 8000 माइनस टी। हमें तो पता ही नहीं वुमेन्स की, तो हमने कुछ माना भी नहीं है, लेट भी नहीं किया। तो क्या हो जाएगी? उससे माइनस कर देंगे। तो क्या हो गई? 8000 माइनस टी प्लस ये लास्ट ईयर की थी, इतनी कितनी, इसमें 10% बढ़ गई। 10% ऑफ 8000 माइनस टी।
अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, 8000 माइनस टी प्लस 10/100 इंटू 8000 माइनस टी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। फिर क्या हुआ, हुआ ये कि क्या हुआ, एलसीएम लिया, 8000 माइनस टी कॉमन ले लिया, क्या हुआ, 8000 माइनस टी कॉमन ले लिया, तो क्या आया, ब्रैकेट में आया 1 प्लस 1/10, कितना आया, 1 प्लस 1/10, ठीक है ना। तो कितना हो गया, हो ये गया 8000 माइनस टी 11/10, कितना हो गया, 11/10, ठीक। ये किसकी आ गई, वुमेन्स पॉपुलेशन, ये किसकी आ गई, वुमेन्स पॉपुलेशन। देखिए मैंने क्या किया, 8000 माइनस टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचाएगा 1, अंदर क्या बचा 1/10, ये लिख लिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया 11/10, नोट कर लीजिए। बस मैंने ये किया था, 8000 माइनस टी को कॉमन लिया हुआ है और कुछ नहीं किया है। मेंस की पॉपुलेशन नोट कर ली ना कहीं पे, कितनी आई है 106/T, वुमेन्स की आ गई। अब इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। कर लिया नोट, चलिए। हुआ ये कि क्या हुआ, दोनों की पॉपुलेशंस का सम कितना हो गया 8600, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया है 8600, और दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो, 160/100 प्लस 11/10, 8000 माइनस टी इक्वल्स टू 8600। ध्यान से देखना, एलसीएम लिया 10 आया, 100 आया, सॉरी 106 प्लस टी, ऊपर क्या आया 110 आया, 800,000 माइनस टी इक्वल्स टू 8600, अंदर मल्टीप्लाई किया 160 प्लस 88 माइनस 110t इक्वल्स टू 8600 अपॉन 100, ये 100 कहाँ चला गया, इसके पास, कितना आया 80,000, कितना आया 86,000, ठीक। इधर क्या आया, इधर आया -40 प्लस 88,000। सॉल्व करने की कोशिश करी इसको, क्या हुआ, सॉल्व करने की कोशिश करी इसको, क्या हुआ, इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके लिखा, क्या आया -40 प्लस, या -40 को इस साइड ले लो और उसको उस साइड ले जाओ, क्या हुआ, इसको इस साइड ले आए और उसको उस साइड ले गए, 88,000 माइनस 86,000 इक्वल्स टू 40, कितना आया 2000 इक्वल्स टू 40, टी की वैल्यू क्या आ गई, कितना आया 20,000, सॉरी कितना आया 20,000, ठीक है ना। 80,000 1 2 3 4 88, ये 8,88,000 हुआ, क्योंकि 0 एक मल्टीप्लाई यहाँ से हुआ, 4 0 हो गए, 88,000 ये हुआ, 8,80,000, और ये कितना हुआ 8600 था, 86,000 की जगह 8,60,000 हुआ, कितना हुआ 8,60,000, ठीक है ना, 8,60,000। अब ध्यान से देखना, 160 प्लस 110 का मल्टीप्लाई 8,000 में हुआ तो कितना आया 8,80,000, 3 0 1 1 0 4 0, यहां 2 0 थे, यहां से 100 गया मल्टीप्लाई 2 0, तो कितने हो गए 8,60,000। अब दोनों में डिफरेंस कितना आया, दिस इज 20,000, 40 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 5,000। तो मेंस वाली चीज क्या आ गई, मेन कितने हैं 5,000, मेन कितने, वुमेन कितनी निकली 3,000, 5 प्लस 3 कितना होता है 8,000, टोटल क्या थी 8,000। ये पहले की पूछ रहा है, बात की नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही हमने इंक्रीमेंट हुआ है ना, इंक्रीमेंट हुआ है। अब चाहो अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो। अब क्या है 106/100, यहां पर टी की वैल्यू क्या है 5,000, पुट करके देख सकते हो कि नई वाली क्या है। अरे तो ज्यादा इससे ये करने से बेटर है कि इसी का 6% निकाल लो, कितना होगा 300,
300 ऐड कर देंगे नई वाली पॉपुलेशन मेंस की। वुमेन्स की निकालना चाहोगे तो 10% इसकी निकाल देना। 300 दोनों में क्या हो रहा है, 300 दोनों के नंबर क्या है, इंक्रीमेंट सेम हो रहे हैं, 300 क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है बट नंबर क्या है, उसका ज्यादा है और उसका कम है। उसका 5000 का 6% कितना हुआ, 300। 3000 का 10% कितना हुआ, 300। दोनों का नंबर कितना हुआ, 300। मतलब 300 लोग मेंस आए और वुमेन्स दोनों ज्वाइन कर लिया आके। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। बताइए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन है, उसने 4% अपनी इनकम का 4% क्या किया, डोनेट। और जो रेस्ट अमाउंट आया उसका 10% क्या, उसमें से उसका 10% क्या किया, डिपॉजिट। क्या किया, डिपॉजिट। इनकम थी उसकी कुछ टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टी। क्या कर लेते हैं, टी। हेलो हेलो, लेट कर लेते हैं टी। अब जब टी कर लिया लेट, तो कह रहा है उसमें से उसका 4% वो डोनेट करता है और रेस्ट जो बचता है, जो उसमें से बचता है, रेस्ट 10% डिपॉजिट करता है। और जो उसमें से बचता है, उसमें से जो बचता है रेस्ट अमाउंट, वो क्या है उसकी सेविंग। वो क्या है, सेविंग। कितनी है, 10,800 रुपीज। कितनी है, 10,800 रुपीज। कितनी है, 10,800 रुपीज। कितनी है, 10,800 रुपीज। अब बात समझने की कोशिश करना, फिर से फ्लो चार्ट समझो। किसी की इनकम टी थी, फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा, मैथ्स में तो सब कुछ आ जाएगा और यही आगे काम करेगा। एल्गोरिथम्स में पढ़ोगे, जब जाके कंप्यूटर्स में एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तो हमेशा समझ में आ जाएगा। फ्लो समझने की जरूरत है, बस जहां जहां स्टेप लिखी हो फ्लो समझिए। किसी की इनकम टी थी या कुछ थी, 100 थी, उसका 4 रुपीज, 100 रुपीज का 4 रुपीज 4% उसने दे दिया, बचा कितना, 96। बचा कितना, 96। अब 96 का 10% उसने क्या किया, डिपॉजिट। 10% 96 कितना होगा, 9.6। वो उससे रिमेनिंग निकालेंगे, 9.6 किससे माइनस करेंगे, 96 से। वो उस 10% डिपॉजिट कर दिया। अब जो बचा वो क्या था, सेविंग। दिस इज 10,800 रुपीज। 10,800 रुपीज। तो पूछ रहा है इनकम क्या है, पूछ रहा है वो इनकम क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, पहला स्टेप क्या है, उसने क्या किया, डोनेट, डोनेशन। डोनेशन कितना किया, 4% ऑफ टी, 4T अपॉन 100। रिमेनिंग कितना बचा, टी माइनस 4T अपॉन 100। एलसीएम लेंगे 1 तो आएगा 96T अपॉन 100। कितना आया, 96T अपॉन 100। रिमेनिंग आया, ये क्या आया, दिस इज रिमेनिंग। अब इसका 10% क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है। इसका 10%, 10% ऑफ रिमेनिंग। एक मिनट, डिपॉजिट अमाउंट 10% ऑफ रिमेनिंग
1, रिमेनिंग 1 का मतलब v आएगा रिमेनिंग 1। 10% 10/100 इंटू रिमेनिंग कितना था 96t/100, क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 96t/1000। ठीक है, ये क्या आया डिपॉजिट अमाउंट, इतना डिपॉजिट किया उसने। अब कितना बचा, अब बचा क्या, इससे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट से ही हमेशा माइनस करते हैं, कोई रेस्ट की बात कर रहा है, रिमेनिंग में उससे 10% फिर उससे 10%, तो हमेशा क्या करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 रुपए 100 रुपए थे 100 में 5 इसको दे दिए, इधर कर दिए उधर कह रहा है, जो बच रहा है उसमें से परसेंटेज की बात हो रही है। तो अभी क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो क्या आएगा, दिस विल बी सेविंग। तो क्या आया 96t/100 माइनस 96t/1000, एलसीएम लिया, दिस विल बी 1000, 960t माइनस 960, दिस इज 8640/1000। ये क्या आया सेविंग, और सेविंग थी क्या एक्चुअल में 10,800 रुपीज। इक्वल कर देते हैं इसके, देखिएगा क्या आया 8640/1000 इक्वल्स टू 10,800, टी की वैल्यू क्या आई 10,800 इंटू 1000/864। अब 108 और 864 का रिलेशन ये है कि 8 टाइम्स होता है, ये 8 टाइम्स गया, ये 1 टाइम्स 100 हो गया, ये गया 500, 4 हो गया, 4 गया, 2 हो गया 250, ये कितना आया 250, 125, 125 इंटू 100 कितना हुआ 12,500 रुपीज। कितना हो गया 12,500 रुपीज। आंसर इज 12,500 रुपीज। नोट कर लीजिए, दिस इज द आंसर। फ्लो चार्ट समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, फ्लो चार्ट समझने की बहुत जरूरत है कि इनकम थी कुछ, उसका 4% डोनेट किया, फिर रेस्ट 10%, फिर डिपॉजिट की, फिर जो 10% उसके रेस्ट का 10% क्या किया डिपॉजिट, और डिपॉजिट करने के बाद जो रेस्ट बचा वो क्या हो गया सेविंग। तो इसीलिए उसमें से निकल रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चाहते तो हम इसको 100 रुपीज के हिसाब से भी कर सकते थे कि मैं लेट कर लिया 100 रुपीज, 4 रुपीज बच गए, 4 रुपीज डोनेट कर दिए, तो बचे कितने 96 रुपीज हैं। अब 96 को फिर सॉल्व करो बैठ के, कि 96 में से 10% निकल गए तो कितना बचा 9.6 निकले, तो क्या आया 86.4 रुपीज। अब अगर 86.4 रुपीज सेविंग है तो इनकम है 100। अब इफ अगर 1 रुपीज है तो 100/86.4, इफ 10,800 रुपीज उसकी सेविंग है तो इनकम कितनी हुई। तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये मेथड स्टैंडर्ड मेथड है, ये हमेशा काम आएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, घर पे रेफरेंस बुक्स अगर हों आपके तो रेफरेंस बुक से सॉल्व करिए, प्लस असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेगा तो असाइनमेंट से सॉल्व करिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड्स के, ठीक है, परसेंटेज के। अभी हम लोगों ने परसेंटेज की बात करी है, हो सकता है हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें नेक्स्ट क्लास में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मतलब टॉपिक आने हैं स्कूल में और वो आएंगे सिलेबस में, और दोनों ही वेटेज सेम रखते हैं। हाँ, प्रॉफिट लॉस ये कॉमर्शियल मैथ्स है, वो हमेशा काम आएगी। रेशियो प्रोपोर्शन उसका फंडामेंटल है, वो हमेशा वो भी यूज में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो परसेंटेज में अभी तक इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही लेवल है, और इससे ऊपर के लिए भी थोड़ा और चीज़ें, एक एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी, वो देखेंगे आगे। प्रेजेंट टाइम पे अभी आप लोग क्या करेंगे, रेफरेंस बुक्स से करिए, प्लस असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा करिए, और जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो करिए उसको, और अपने मेंटर्स को अपना असाइनमेंट्स भेजिए। अगर डाउट आता है मेरे से डायरेक्ट बात करनी, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मेरे से कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट, कोई परेशानी की बात नहीं, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। ये चैप्टर में बस इतना ही है, इसके अलावा फर्दर तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग थोड़ा इसको और प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके का आ सकता है,
तो करना तो ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है ना। ठीक है, करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।